हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत जम के हो रही होगी। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं लगातार निरंतर, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, जो हम लोगों का ध्येय है, जो मोटो है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन होने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। तो आज हम देखेंगे अपना पहला प्रश्न ये कह रहे हैं कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आप जानते हैं कि भारत में संसद है। संसद के तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा हमारा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। लोकसभा मतलब जनता के लिए क्या होता है, लोकप्रिय होता है, क्योंकि जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से सांसदों को जिता करके भेजती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जैसे वर्तमान की अगर हम बात करें, तो वर्तमान में जो हमारे अध्यक्ष हैं लोकसभा के, ओम बिरला साहब हैं। ठीक ऐसे ही हमारे संसद में जो कार्यवाहियां होती हैं उनको सुचारू रूप से करवाने के लिए एक अध्यक्ष चुना जाता है, जिसको हम लोकसभा का अध्यक्ष कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भारत के जो लोकसभा की परंपरा है, जो लोकसभा की जन्म है, उसमें जो सबसे पहले हमारे लोकसभा अध्यक्ष थे, उनका नाम क्या है। और ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। जब भी आप पेपर दोगे तो वहां पर ऐसे प्रश्न मिलेंगे। कोई दिल में ये धारणा न बना करके बैठ ले मन में कि सिर्फ ये रेलवे ग्रुप एनटीपीसी में ही आएंगे। जहां पर भी जीके जीएस रहेगा ये प्रश्न आपको मिलेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको देखने और शेयर करने हैं। तो उनका नाम हमारा क्या है, जीवी मावलंकर साहब। जीवी मावलंकर जो है, ये हमारे देश के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर का मतलब क्या होता है, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। आप जानते हैं कि दुनिया का सर्वाधिक उच्च पद जो है, उच्च पुरस्कार जो है, जो संसार में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, ख्याति प्राप्त है, उसका नाम क्या होता है, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार आप जानते हैं साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, विज्ञान के क्षेत्र में, ऐसे कई सारे क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में, जिन्होंने किसकी खोज करी थी, डायनामाइट की करी थी। और लगातार स्वीडन एकेडमी और इनके द्वारा ये नोबेल पुरस्कार आपको दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार पहले, भारत में नोबेल पुरस्कार जो पाने वाले पहले हैं, जैसे अभी लेटेस्ट किसको मिला था, कैलाश सत्यार्थी साहब को मिला था। भारत के बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा काम करने के लिए, उनको शोषण से बचाने के लिए, उनको सामाजिक जीवन और बेहतर करने के लिए। ऐसे ही भारत के अद्वितीय, भारत की धरोहर, भारत का समझ लीजिए गौरव, कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को सबसे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार मिला। और किस बात के लिए मिला, साहित्य के लिए मिला। साहित्य में ऐसा इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है गीतांजलि। गीतांजलि 1913 में नोबेल पुरस्कार किस पे मिल गया, गीतांजलि नामक पुस्तक पर। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को किस किस पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार मिला, तो आप बताओगे गीतांजलि। और अगर ऐसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, तब भी आपका आंसर क्या होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने, जिसने देश के लिए क्या लिखा, जनगण मन लिखा, जनगण मन राष्ट्रीय गान लिखा। और ऐसे ही इन्होंने बांग्लादेश के लिए भी अमार सुनार बंगला लिखा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग अगला देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं मानवाधिकार, ह्यूमन बीइंग, मतलब कोई भी संसार में कोई व्यक्ति है, अगर उसके जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, उनको जीवन जीने के लिए कोई दूभर किया जा रहा है, ऐसी कंडीशन में बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे देशों में मानवाधिकार राइट्स आते हैं। लेकिन अगर हम ओपन तौर पे कह दें कि पूरे विश्व के लिए मानवाधिकार जो है, ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखोगे 10 दिसंबर को। पूछा जाएगा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कब मनाया जाता है, आप 10 दिसंबर को रट लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है। और डेट, मतलब जो दिनों वाले पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं उनको देख करके जाएंगे। जैसे 28 फरवरी विज्ञान दिवस, जल दिवस, ठीक है, पृथ्वी दिवस, गौरैया दिवस, है ना, विश्व एड्स दिवस, विश्व तंबाकू दिवस। ऐसे दिवस को एक आध बार आप देख लेंगे तो काफी ज्यादा बेहतर होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन करा था कि इन वीडियो में क्या करते हैं, या तो खेल पूछेंगे, या खेल का मैदान पूछ लेंगे, या खेल से संबंधित ट्रॉफी पूछ लेंगे। तो इस वाले प्रश्न में इन्होंने वही जस्ट करा है, इन्होंने पूछा है डूरंड कप या रोवर्स कप। ये दो हमारे कप जो होते हैं, ये किस खेल
संबंधित है, यानी इस खेल में अगर आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर लेते हो, आपकी टीम कर लेती है और उस प्रतियोगिता को जीत जाती है, तो आपको ट्रॉफी के रूप में पुरस्कार मिलता है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये वाली जो ट्रॉफियां हैं डूरंड कप, रोवर्स कप, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो आप बता दोगे फुटबॉल से। और फुटबॉल के बारे में जानते हैं कि विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो फुटबॉल है। कौन, कितने लोग, मतलब इनके जो बहुत बड़े बड़े नाम आपको दिखाई पड़ते हैं, जैसे रोनाल्डो हो गए, मेसी हो गए, ठीक है, तो आपने बहुत बड़े बड़े नाम देख रखे हैं। चलिए आगे हम लोग अगला देखते हैं, मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? समय समय पर जो भूमि होती है, जो और शब्दावलियां होती है, जैसे पिछले वीडियो में चाट भाट देखा, पुलिस कर्मियों को कहा जाता था, है ना। जैसे भी कोई हमारे वहां कोई शासन प्रशासन चलता है, उस समय के शासन प्रशासन के अनुसार ही शब्दावलियां भी गढ़ जाते हैं। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि मौर्य काल में जो सरकारी जमीनें पड़ी होती थी, जैसे अब भी जमीनें होती हैं, तो ऐसी जमीनों को उस समय क्या कहा जाता था? सीता भूमि। और मौर्यन डायनेस्टी के बारे में आपने बताया है कि मौर्य साम्राज्य कितना बड़ा साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लें, बिंदुसार की बात कर लें, द ग्रेट अशोका की बात कर लें, बड़े बड़े नाम आते हैं मौर्यन डायनेस्टी में, बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं, अखंड भारत का निर्माण हो जाता है। तो वहां पर आप देखेंगे कि मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो आपका आंसर क्या रहेगा? सीता भूमि। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन गुलरुखी के नाम से फारसी में कविता रचा करता था, लिखा करता था? बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर आप टिक कर लीजिए, कंफर्म ही आने वाला ये प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा कौन गुलरुखी के नाम से फारसी में कविता लिखता था। यानी इसका नाम कुछ और है, लेकिन जब एक कविता लिखने जाता था, कविताओं का जब संकलन करता था, तो किसी दूसरे नाम से अपनी कविताओं का पब्लिशिंग कराता था। तो ऐसे व्यक्ति का नाम क्या है जो गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविता लिखता था? इसका नाम आप क्या है? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के बारे में जानते हैं, सिकंदर लोदी ने जमीन को नपवाने के लिए, अपनी जमीन की पैमाइश के लिए क्या किया था? गजे सिकंदरी की स्थापना करा दी थी। तो पूछा जाता है गजे सिकंदरी की स्थापना किसने करवाई? सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर, आगरा जहाँ पे ताजमहल बना है उत्तर प्रदेश में, आप जानते हैं आगरा नगर की स्थापना 1504-5 के करीब, 1504 में किसने कराई थी? तो आप बता दोगे सिकंदर लोदी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लोदी वंश, सिकंदर लोदी। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में कह रहे हैं संविधान में निर्वाचन के संक्षेप में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इसलिए क्योंकि आगामी कुछ ही सालों में आप देखेंगे बहुत सारे चुनाव आपके होने वाले हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, जो निर्वाचन कराए जाते हैं समय समय पर, ये संविधान के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में, कहां से कहां तक है? ऐसी जब बात हो जाती है तो आप बताओगे अनुच्छेद 324 से 332 के बीच में हमें तमाम प्रकार के निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाएं, प्रावधान दिखाई पड़ते हैं। और अगर पूछ लिया जाए संविधान के किस भाग में है, संविधान के भाग की बात करते हैं, तो आप जानते हो कि संविधान में हमारे 22 भाग होते हैं। पहले में संघ राज्य क्षेत्र है, दूसरे में नागरिकता है, तीसरे में मौलिक अधिकार है, ऐसे बहुत सारे हमारे 22 भाग होते हैं। जो इंपॉर्टेंट है देख लेंगे एक आध बार। तो यहाँ पर भाग 15 की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 324 से 332 की बात कर रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे ये कह रहे हैं कार्डियोग्राम से किसका मापन होता है? एक पैमाना है, हर बार वैसे बैरोमीटर हमने पिछली वीडियो में बताया, यहाँ पर आप देखोगे ये कह रहे कार्डियोग्राम से किसका मापन होता है? कार्डियोग्राम का मतलब होता है कि जिससे मापन करेंगे, यंत्र है। तो हृदय गति की जांच, हृदय गति, हृदय आप जानते हो कि आप कितनी बार धड़कता है दिल, हृदय, ये सब 72 बार, ये सब पढ़ते रहते हैं आप लोग, जानते भी रहते हैं। तो एक हृदय की जो गति है, हृदय की गति का मतलब यह है कि वो किस तरीके से गति कर रही है, जो उसकी सुचारू तौर पे गति करने की जो प्रतिबद्धता है, जो नियम है, जो सिस्टम है, जो वैज्ञानिक तरीका है, क्या उसी तरीके से वो काम, उसके फंक्शंस काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसकी गति के बारे में जो जांच कराई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम से ही हम पता कर पाते हैं कि गति अपने सही रूप में है या नहीं है। याद रखेंगे, उपकरण से प्रश्न बनना है। अगला हम लोग देखते हैं, एक से ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? आप पढ़ करके जाइएगा, अदिश राशियां, सदिश राशियां और उनके मात्रक। हमने कई बार बताया, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, अदिश राशियां क्या हैं, सदिश राशियां क्या हैं और उनके मात्रक क्या हैं। तो वही एक मात्रक यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। एसआई मात्रक जब पूछ लेंगे तो आपका जवाब क्या होगा? कैंडुला। याद रखेंगे, या ऐसे पूछेंगे कि कैंडुला किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का, या ज्योति तीव्रता का क्या मात्रक है, तो आप बता दोगे कैंडुला। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं,
धर्मशाला पर्वती नगर किस राज्य में है? पर्वती नगर हम आपसे पूछे हैं कई बार, जैसे कौशानी हो गया, उत्तराखंड हो गया, अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, है ना, पंचमढ़ी हो गया। ऐसे बहुत सारे स्थान जो पर्वतों पर सिचुएटेड हैं, उनमें पूछ लेते हैं वो लोग कई बार। तो आप ये पूछे हैं यहाँ पे कि धर्मशाला पर्वतीय नगर किस राज्य में है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला है, बहुत ही फेमस है। धर्मशाला स्टेडियम भी है, वहां पे बड़े बड़े मैच होते हैं क्रिकेट के। दूसरा, आप जानते हो कि ये तिब्बत मतलब जो हमारे बौद्धिस्ट हैं, बौद्धों का पवित्र स्थान है, कई सारे उनके वहां पे धर्मशाला में बने हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा वीडियो एक बार आप देख लेंगे अच्छे से कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय आदरणीय रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार, ठीक है, ह्यूमन राइट्स दिवस तो 10 दिसंबर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ऐसे सारे वीडियो हम बार बार बता रहे हैं, जितना पढ़ाया जा रहा है, जितना बोला जा रहा है, ये अमृत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में वो चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको संकेत कर दिया जा रहा है कि ये आप देख लेंगे। उससे आपको मोटा मोटा एक आइडिया मिलता जा रहा है कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।